और अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों के फेरबदल का सिलसिला लगातार बना हुआ है और इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने अब 2 सीटों पर फिर से प्रत्याशी बदल दिए हैं, जिनमें से एक है बदायूं सीट जहां से शिवपाल यादव को टिकट दिया था, लेकिन अब शिवपाल यादव का टिकट काटकर उनके बेटे आदित्य यादव को दे दिया है टिकट। लेकिन बड़ा सवाल यह कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आखिर इतनी कंफ्यूज क्यों है, रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव सिर पर है। पहले चरण के चुनाव में महज 4 दिन बचे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में उथल पुथल का दौर अभी भी जारी है बार बार टिकट बदलने का सिलसिला। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश अब तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि 24 के इस महासंग्राम में मैदान में किसको उतारें। मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, नोएडा समेत कई ऐसे सीट हैं जहां समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को लेकर खूब माथापच्ची की और बार बार अपने अपने प्रत्याशी तक बदले। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की साइकिल किस तरह पंचर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी नई लिस्ट में बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाया है। दोपहर 2 बजे आदित्य यादव बदायूं लोकसभा से नामांकन करेंगे। नई लिस्ट में सपा ने सुल्तानपुर सीट पर भी अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। भीम निषाद की जगह राम भुवाल निषाद प्रत्याशी होंगे। बदायूं सीट से यह तीसरी बार उम्मीदवार बदला गया है। सबसे पहले बदायूं लोकसभा सीट पर धर्मेंद्र यादव को उतारा गया था, फिर उनकी जगह अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल को मजबूत उम्मीदवार के तौर पर पेश किया, लेकिन अब शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश अब तक करीब दर्जन भर सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल चुके हैं। इनमें कुछ सीटों पर तो 3 बार तक प्रत्याशी बदले गए हैं। समाजवादी पार्टी अब तक बदायूं, सुल्तानपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, बागपत, मिश्रिख, नोएडा, संभल और खजुराहो में अपने प्रत्याशी बदल चुकी है। जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश ने एक के बाद एक प्रत्याशी बदले हैं, सवाल उठ रहा है कि क्या वो चुनावी प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं? क्या अखिलेश को अभी से हार का डर सता रहा है? तो दूसरी तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष है। हालात ये हैं कि कल तक जो मैदान में उतरकर प्रचार कर रहे थे, वो अपने आज विरोधी नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, चुनाव से ठीक पहले वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है और इसकी वजह है बीजेपी का घोषणा पत्र। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, इंडी की बढ़ी टेंशन। मोदी की गारंटी यूसीसी लागू होकर रहेगा। बाबा साहब आंबेडकर की जयंती पर बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया तो मोदी विरोधियों को मिर्ची लग गई, क्योंकि बीजेपी ने जहां विकसित भारत का लक्ष्य रखा तो वहीं वन नेशन वन इलेक्शन का भी संकल्प पत्र में जिक्र कर दिया। महान भारत की रचना करने का काम अगले 5 साल में शुरू होने वाला है और मोदी जी ने देश के सामने एक संकल्प रखा है कि 2047 में 2047। और देखिए, चुनाव से ठीक पहले वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है और इसकी वजह है बीजेपी का घोषणा पत्र। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, इंडी की बढ़ी टेंशन। मोदी की गारंटी यूसीसी लागू होकर रहेगा। बाबा साहब आंबेडकर की जयंती पर बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया तो मोदी विरोधियों को मिर्ची लग गई, क्योंकि बीजेपी ने जहां विकसित भारत का लक्ष्य रखा तो वहीं वन नेशन वन इलेक्शन का भी संकल्प पत्र में जिक्र कर दिया। महान भारत की रचना करने का काम अगले 5 साल में शुरू होने वाला है और मोदी जी ने देश के सामने एक संकल्प रखा है कि 2047 में हम महान भारत की रचना करेंगे।
भाई और बहनों, हमने अभी अभी घोषणा पत्र घोषित किया है। हमारे संकल्प पत्र में कहा है कि अब देश में विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ किए जाएंगे। बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती पर पीएम मोदी ने संकल्प पत्र जारी किया और विकास की कई योजनाओं के साथ 2 बड़े संकल्प भी बताए। इनमें पहला है वन नेशन वन इलेक्शन, जबकि दूसरा है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी। बीजेपी ने जैसे ही इन संकल्पों का जिक्र किया, विपक्षी दल हमलावर हो गए और बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमला पत्र बताया। ये इसके बारे में कोई चर्चा कुछ नहीं, केवल इधर उधर की बातें हैं। बीजेपी ने जो आज 76 पेज का आज मैनिफेस्टो के नाम पे जो जुमला पत्र पेश किया है, देश की जनता उससे निश्चित तौर पे बहुत हताश होगी कि 10 वर्ष की सरकार चलाने के बाद आज भी तमाम तरह के झूठ का पुलिंदा जनता के सामने पेश करना पड़ रहा है। ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं है, ये एक तरह से लोकतंत्रों को खत्म कर देने की बात है। ये लोग नहीं चाहते कि संविधान के माध्यम से ये देश बढ़े। आखिर एक देश एक चुनाव के ऐलान से इंडी गठबंधन के दल इतने परेशान क्यों हैं? तो इसका जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिपब्लिक भारत के कैमरे पर दिया। बिना पढ़े बिना समझे मोदी के गारंटी मैनिफेस्टो में जो लिखा है उसको बिना समझे कमेंट्स दे रहे हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन और कॉमन इलेक्टोरल रोल की भी व्यवस्था की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब देश में सभी चुनाव एक साथ हों। बीजेपी ने संकल्प पत्र लाने से पहले ही इस पर काम शुरू कर दिया है। एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई। कमेटी ने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क कर इस मुद्दे पर राय मांगी। इनमें सिर्फ 47 दलों ने ही जवाब दिया। 47 में से 32 दलों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया, जबकि 15 दलों ने विरोध जताया। कमेटी ने राय और रिसर्च के बाद पूरी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। समिति का मानना है कि देश में एक साथ चुनाव कराने से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा।